हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने वाले 11वीं रसायन की जो है सैंपल पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले सभी जिले के बच्चों के लिए तो ध्यान से देखेंगे ताकि आप जो है बेहतर अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ। स्कूल में जो जो तरीका से या जो जो क्वेश्चंस बताए गए वो भी प्रिपेयर करो, साथ ही साथ यहाँ पर आपके टेस्ट के लिए मैं जो क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। तो अपन इसमें केमिस्ट्री के लिए देखेंगे, दोनों मीडियम के लिए तो ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर इस तरीके से निर्देश आपका दिया रहेगा जो पेपर में रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है, वो पूरी चीजें आपको बता देगा। पहले पैटर्न अलग आती थी बच्चों, अब जो है पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले कोई सही विकल्प नहीं आती थी बट आपको 10-10 तो सही विकल्प आएगा। तो इस तरीके से रहेगा, देखो क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट में क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा उसको लिखना है। द मोलर मास ऑफ CO2 इज कितना होगा। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी। रदरफोर्ड जब प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, तो किस धातु पर अल्फा कणों का बौछार किया इसको बताना है। फिर F माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसको बताना है भाई। फिर जल के अणु HOH में बंद कोण का मान कितना होगा इसको करना है। गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला पद कौन सा है। लुईस अम्ल का उदाहरण कौन सा है। फिर H2SO7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। ठीक है, CH3COCH3 का नाम क्या है इसको लिखना है ना। तो ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल उतना आसान नहीं होने वाला। भाई सही विकल्प आएगा तो आपको डेफिनेटली उस लेवल का आएगा जो बोर्ड लेवल में आपका होता है 12th क्लास में, इसलिए भाई ध्यान से यहाँ पर करेंगे। क्लियर है। फिर आपका जैसे कि 12th की केमिस्ट्री में 1 मार्क्स की क्वेश्चन आती, सिमिलरली यहाँ पर भी भैया आप लोगों का इस बार जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो ये पूरी पैटर्न्स को समझो, अच्छे से इसको सॉल्व करते चलते जाओ। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन, आयरन के एक ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें 69.9% आयरन तथा 30.1% जो है डाई ऑक्सीजन भारानुसार हो। ठीक है, अब इसको करना है। फिर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखना है। जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताना है और उसका सूत्र जो है लिखना है। परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से आप क्या समझते हैं, सम आयन प्रभाव को समझाना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। मार्कोनी काफ के नियम को लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ तक 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में चेंज कर सकते हैं इसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चंस को, इसलिए मैं 100% आएगा करके मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सैंपल पेपर है। आपके टीचर्स इसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर जो है सेट करेंगे। हो सकता है किसी के स्कूल में इसी को पूरी तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखते हुए डेनियल सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना है। फिर रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग के प्रमुख निष्कर्ष को लिखना है। मार्कोनी काफ के नियम को स्पष्ट करना है। संलयन की एंथैल्पी तथा ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी को उदाहरण सहित लिखना है। 3 नंबर वाली क्वेश्चन है, लीस-सातिलिये की नियम की सहायता से साम्यावस्था में इसको क्या करना है, अभिक्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड के अधिक उत्पादन हेतु आवश्यक प्रतिबंध बताना है। फिर एसिटिलीन अणु की संकृत संरचना को आरेख द्वारा समझाना है। फिर मोलरता और मोलरता में अंतर लिखना है। ठीक है, आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन का परीक्षण किस प्रकार किया जा सकता है उसको करना है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक में अंतर जो है लिखना है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इस नियम के आधार पर बनी आवर्त सारणी का संक्षिप्त वर्णन जो है करना है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हो, इसके प्रभावकारी कारकों को उल्लेख करना है। 18वां क्वेश्चन कितना क्या रहेगा, कार्बन यौगिक में नाइट्रोजन निर्धारण की ड्यूमा विधि का सिद्धांत बताकर विवरण देना है। ठीक है, तो अब आपको भाई ये टोटल 19 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या होता था भाई, पहले 26-27 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है आपको सिर्फ 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के आधार पर आप लोग जितना भी क्वेश्चन इस पर आप देख पा रहे हो सभी की जो है तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगा भाई, ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ऐप में जब डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको जो है भाई क्या जो फ्री मटेरियल सेक्शन दिया है वहां पर इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर पाओगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।